मगरिब का वक़्त हो रहा था। अंधेरा होने में कुछ वक़्त रह गया था। अगर सुल्तान और उनका वज़ीर सही जगह ढूँढ कर नमाज़ अदा नहीं करते, तो उनकी आज नमाज कज़ा हो जाती। उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो दोनों घोड़े पर बैठे एक लंबे सफ़र से अपने महल की जानिब रवाना थे। वो एक बहुत बड़ा मसला हल करने के लिए दूसरे मुल्क गए थे। वहाँ से वापसी उनकी बहुत देर से हुई थी। उन्हें अपनी ज़ौजा और अपनी रियाया का बहुत ख़याल आ रहा था। ना जाने वो सब कैसे थे, उन्हें कुछ इल्म नहीं था। उनके शहर में क्या हो रहा था, किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी ज़ौजा किस हाल में जी रही थी, उन्हें किसी का होश नहीं था। बस वो अपनी रियाया की खिदमत अंजाम देने के लिए एक दूसरे मुल्क में मौजूद थे और अब वहाँ का मसला हल करके अपने ख़ास अजीज़ के हमराह वापस महल की जानब रवाना थे। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो दोनों ही रास्ता भटक चुके थे, जिसके बायस सुल्तान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। उनके माथे पर शकन पड़ चुके थे, रास्ता ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हर तरफ सहरा ही सहरा था, कहीं भी आबादी नजर नहीं आ रही थी। वजीर सुल्तान की तरफ देखते हुए परेशान हाल लहजे में बोला, सुल्तान मुअज्जम, वक़्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। हमें लगता है कि आज हमारी मगरिब की नमाज कज़ा हो जाएगी और रास्ते का भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि हम आज रात के अंदर अंदर महल पहुंच जाएंगे। जबकि सुल्तान भी परेशानी के आलम में सर को हल्की जुम्बश देते हुए बोले, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं वजीर। अगर इस तरह ही चलता रहा तो हम नमाज भी कज़ा कर लेंगे और महल भी पहुंच नहीं पाएंगे। हमें जल्द से जल्द रास्ता तलाश करना पड़ेगा। सुल्तान चारों जानिब निगाह घुमाते हुए परेशान लहजे में बोले, तो वजीर भी सब जगह निगाहें दौड़ाने लगा। अचानक ही सुल्तान की नज़र दाईं जानिब पड़ी तो वो फौरन बोले, आपको वहां पर कुछ नजर आ रहा है? सुल्तान की बात सुनकर वजीर ने भी वहीं सर घुमा कर देखा तो उसे भी एक बड़ा सा काला झंडा नजर आया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा था और फौरन ही उस तरफ को बढ़े थे। दोनों के अंदाज में ही जोश था। सुल्तान के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब उन्हें आराम से रास्ता मिल जाएगा और नमाज भी कज़ा नहीं होगी। लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा इल्म नहीं था कि आज उनके साथ क्या वाक़या पेश आने वाला है। वो दोनों जैसे ही बस्ती की हदूद में दाखिल हुए तो दोनों ने एक साथ अपने अपने घोड़ों की लगामें कस ली थी, क्योंकि सामने का मंजर काफी हैरत अंगेज था। वजीर तो बाकायदा अपने घोड़े से नीचे उतर चुका था और सामने मुर्दा पड़े हुए कुत्ते को हाथ लगाकर देख रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका है। पूरी बस्ती में जगह जगह जानवर बेजान होकर गिरे हुए थे, लेकिन किसी को कोई होश नहीं था कि इन जानवरों को एक तरफ ही कर दे। सब अपने आप में मगन थे। सुल्तान के लिए यह सब कुछ काफी हैरान कुन था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सब अपने आप में मगन थे। ऐसा ही एक वाकया सुल्तान की रियाया में भी पेश आया था। उनके भी तमाम जानवर कहत से मर गए थे और इस पर उनकी रियाया इतनी आबरीदा थी कि सब ने खाना पीना छोड़ दिया था। मातम का समा हो चुका था, कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। हर एक चेहरे पर उदासी थी। यहाँ तक कि सुल्तान की हालत भी काफी गैर थी। लेकिन यहाँ का तो हाल ही निराला था। तमाम जानवर मुर्दा हालत में पड़े हुए थे और यहाँ के लोग इतने खुशहाल थे कि उन्हें किसी चीज का होश ही नहीं था। भेड़, बकरियां, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां, सब जानवर बेजान मुर्दा हालत में गिरे हुए थे। सुल्तान फौरन ही वजीर की जानिब देखते हुए बोले, वजीर मोहतरम, ये सब क्या माजरा है? किसी को होश नहीं है, तमाम जानवर मर चुके हैं। जबकि वजीर भी परेशानी से सर असबात में हिलाते हुए बोला, जी सुल्तान मुअज्जम, हम तो पहली बार ऐसा नज़ारा देख रहे हैं। आपको याद है, जब हमारे शहर में हमारे तमाम जानवर मरे थे तो क्या आलम हो चुका था? सुल्तान ने सर को हल्की जुम्बश दी थी और फौरन ही वजीर की जानिब देखते हुए मसलहतन बोले थे, हमें लगता है कि हमें यहाँ एक रात ठहरना चाहिए और जो भी मामला यहाँ पेश आ रहा है इसे हल करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम दोनों को चल कर नमाज अदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। अंधेरा चारों जानिब फैलना शुरू हो गया था और उन्हें सबसे बुरा अमल यही लगता था कि कोई भी शख्स नमाज को कज़ा करके अदा करे। जब अल्लाह ताला ने अपने दरबार से हमें दावत दी है
تو अपने तमाम काम को मुस्तरद करके उसके हुक्म अदूली नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो शख्स उसकी बारगाह में झुकने के लिए भी वक़्त लगाता है, वो अल्लाह की नज़र में अच्छा इंसान नहीं होता। वो फ़ौरन ही मस्जिद की जानिब रवाना हुए थे और दोनों ने बहुत दिलजमी से नमाज़ अदा की थी और सुल्तान वहीं कुरान पाक की तिलावत करने लगे थे। उनकी आदत में शुमार था हर नमाज के बाद तकरीबन 4 रकू वो कुरान के ज़रूर पढ़ते थे और सुल्तान को देखकर वजीर में भी ये आदत आ चुकी थी। वो भी उनके बराबर में बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। उन्होंने तकरीबन आधा घंटा कुरान की तिलावत की थी। उनका इरादा इशा की नमाज के बाद मस्जिद से जाने का था, लेकिन अचानक ही उस मस्जिद का मुअज्जिन सुल्तान के पास आया था और उनके करीब खड़ा होता हुआ बोला, बात सुने, आप दोनों मुसाफिर हैं। सुल्तान ने एक नज़र उस मुअज्जिन को देखा था। सफ़ेद लिबास, इमामा शरीफ सर पर बांध रखा था, चेहरा भी पुरनूर था, माथे पर नमाज का निशान भी था और बहुत खूबसूरत इतर की खुशबू भी आ रही थी। सुल्तान ने एक नज़र में उसका मुकम्मल जायजा लेकर सर असबात में हिलाया था। मुअज्जिन सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, आप हमें मुआफ करिएगा, लेकिन हम इस तरह मस्जिद में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। सुल्तान कुछ कहते इससे पहले ही वजीर तड़प कर बोला था, क्या आपकी बात का मकसद है? मैं समझ नहीं पाया। क्या आप हमें मस्जिद से भगाना चाहते हैं? अल्लाह ताला के घर से भगाना चाहते हैं? आप होते कौन हैं? उनके लहजे में आग जैसी तपश थी, जबकि वो मुअज्जिन बुरी तरह घबरा गया था। उसे मालूम ही नहीं था कि वो किन लोगों से बात कर रहा था, जो अल्लाह के नाम पर जीते थे और उन्हीं के नाम पर मरना चाहते थे। वो मुअज्जिन फौरन बोला, नहीं भाई साहब, हमारे कहने का मकसद वो नहीं है। दरअसल मगरिब की नमाज के बाद हम मस्जिद की सफाई करवाते हैं। इस तरह आप दोनों कुरान पाक पढ़ेंगे तो धूल मट्टी आपकी तरफ उठेगी। बस आपसे गुजारिश है कि आप इशा के बाद यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन मगरिब के बाद नहीं। वजीर अभी भी लड़ना चाहता था। उसको अपनी बात समझाना चाहता था कि जब कोई नमाज कुरान पढ़ रहा हो तो उसे इस तरह टोका नहीं जाता, उसको इस तरह से मस्जिद से भगाया नहीं जाता, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। यहाँ पर छोटा बड़ा, गोरा काला, बूढ़ा जवान, फकीर गरीब अमीर सब आ सकते हैं और सब बैठ सकते हैं। आप कोई नहीं होते किसी भी शख्स को यहाँ से भेजने वाले। लेकिन सुल्तान ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा था और आंखों से बाहर चलने का इशारा किया था, क्योंकि वो यहाँ कोई भी हंगामा नहीं चाहते थे। उन्हें यहाँ रात गुजारनी थी और वैसे भी उन्हें यहाँ का निज़ाम बहुत अजीब लग रहा था। बादशाह का इशारा मिलते ही वजीर खामोश हो गया था और दोनों ने कुरान पाक की आखिरी आखिरी आयत पढ़कर कुरान पाक को बंद करके वहीं रख दिया था और मुअज्जिन से सलाम लेकर मस्जिद से बाहर निकल आए थे। वह बस्ती कोई छोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी बस्ती थी। यहाँ पर काफी मकान थे जिसमें हर रंग के लोग रहते थे। सुल्तान पूरी बस्ती का गश्त करना चाहते थे। वो दोनों उस वक्त आम लिबास में मौजूद थे। बाल भी इस तरह से रखे हुए थे कि कोई भी उन्हें देखकर ये गुमान नहीं कर सकता था कि ये दोनों बादशाह और वजीर हैं। अगर इस बस्ती में किसी को भी ये बात मालूम हो जाती कि ये दोनों शख्स कौन है, तो कभी भी वो मुअज्जिन उन्हें मस्जिद से बाहर जाने का हुक्म नहीं देता। सुल्तान को भी यह बात काफी नागवार गुजरी थी, लेकिन उन्होंने जरा भी इस बात को अयान नहीं किया था, जिसका मकसद साफ था कि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहते। सुल्तान बस्ती के बिल्कुल आखिरी हदूद में आ गए थे और उस आखिरी हदूद तक जानवर मरे हुए थे। सुल्तान को काफी अफसोस हो रहा था और उन लोगों को देखकर हैरत भी हो रही थी। ये कितने बेहिस लोग हैं, इन्हें जरा एहसास नहीं हो रहा कि बेजुबान जानवर मर चुका है और उसे एक तरफ कर दे। सारे जानवर बीच में पड़े हुए थे और लोग उन पर से चढ़ चढ़ कर जा रहे थे। सुल्तान के लिए सब कुछ काफी नागवार था। वजीर भी काफी हकारत से ये सब कुछ देख रहा था। पूरी बस्ती का गश्त करने के बाद सुल्तान उस मस्जिद के करीब ही आ गए थे, क्योंकि इशा की अजान होने में कुछ ही देर बाकी थी। थोड़ी देर बाद ही अल्लाह अकबर की सदा बस्ती में गूंजने लगी थी। सुल्तान, जो अभी खाना खाने के बारे में सोच रहे थे, फौरन ही वजीर को मना कर दिया था और मस्जिद में दाखिल हो गए थे। सफ़े बनना शुरू हो चुकी थी और मुअज्जिन भी आ चुका था। सुल्तान और वजीर पहली सफ में खड़े हो गए थे, लेकिन अचानक ही दोनों जवान उनके पास आए थे और बुरी तरह झाड़ते हुए बोले, पहली सफ में आप दोनों क्यों खड़े हो गए हैं?
यहाँ आपका कोई काम नहीं है, पीछे जाकर खड़े हो जाएं वरना लड़ाई हो जाएगी। सुल्तान ने हैरानगी से देखा ये क्या हो रहा था। एक मस्जिद में इतने उसूल किस लिए बनाए गए थे? उनके लिए सब कुछ काफी हैरत अंगेज था। वजीर एक बार फिर लड़ना चाहता था, लेकिन सुल्तान ने रोक दिया था, क्योंकि वो कोई बदमज़गी नहीं चाहते थे। उन्हें ये रात यहीं कयाम करनी थी, ताकि मालूम हो सके कि यहाँ पर क्या उसूल राइज है। वो खामोशी से तीसरी सफ में खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही मुअज्जिन ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी थी। सुल्तान जब नमाज अदा करने के लिए खड़े होते थे तो इर्द गिर्द का होश भुला देते थे। आज भी यही आलम था। उन्हें बिल्कुल होश नहीं था कि उनके बराबर में कौन खड़ा हो चुका है। अगर वो जरा भी गौर से देख लेते तो उनके तमाम खदशात दूर हो जाते। नमाज अदा करने के बाद जल्दी जल्दी पूरी मस्जिद खाली हो गई थी। सुल्तान बेहद हैरान हुए, लेकिन इस बार भी उन्होंने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। वो दोनों ही बाहर आ चुके थे और मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर ही खाना खाने लगे थे। वजीर सुल्तान की तरफ देखते हुए परेशान लहजे में बोला, सुल्तान मुअज्जम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये लोग कैसे हैं? बहुत ही अजीब उसूल हैं, खास करके मस्जिद को लेकर। भला हम पहली सफ में क्यों नहीं खड़े हो सकते? जबकि सुल्तान बिल्कुल चुप थे। उन्हें भी ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी राय देना जरूरी नहीं समझा था। उन दोनों ने ही मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर खाना तनावुल किया था और फिर सोने का बंदोबस्त करने लगे थे। वजीर सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज्जम, बताएं कहाँ पर खैमा लगाना है, ताकि थोड़ी देर नींद ले सकें, फिर तहज्जुद में भी जागना है। जबकि सुल्तान भी चारों तरफ निगाह दौड़ा रहे थे, ताकि उन्हें एक मुनासिब जगह नजर आ जाए। लेकिन इस हदूद में कोई भी ऐसी जगह मुनासिब नहीं थी जहां पर खैमा लगाया जाता। इसीलिए सुल्तान ने बस्ती की आखिरी हदूद में जाने का सोचा था। वहां पर काफी वीरानी थी, इसीलिए वो लोग सुकून से वहां खैमा लगा सकते थे। उन्होंने वजीर को इस बात का मशवरा दिया तो वो फौरन बोले, नहीं सुल्तान मुअज्जम, हम वहां नहीं लगाना चाहते, कहीं कोई खतरा हो, और खुदा ना खास्ता अगर किसी को इल्म हो गया कि आप बादशाह हैं तो कोई भी हमला कर सकता है। अगर हम बस्ती के दाखिली हदूद में रहेंगे तो लोग भी हमारी मदद कर सकते हैं। जबकि सुल्तान ने वजीर को एक निगाह देखा था और ठहरे हुए लहजे में बोले थे, आप डर रहे हैं। जबकि वजीर बेसाख्ता सरनफी में हिलाने लगा। वो कुछ कहता इससे पहले ही सुल्तान मजीद बोले, वजीर मोहतरम, वो जो ऊपर अल्लाह की जात है ना, उस मालिक का बड़ा एहसान है। हम में इतनी हिम्मत और ताकत अभी मौजूद है कि कोई दुश्मन हम पर हमला करता है तो हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। इस तरह की बात मत करें, हमें बुरा लग रहा है। जबकि वजीर फौरन ही बोला था, सुल्तान मुअज्जम, माफी चाहते हैं, हमारा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, बस हम आपकी फिक्र कर रहे थे। सुल्तान ने सर को हल्की जुम्बश दी थी। वो जानते थे इस बात को, लेकिन उन्हें ये बात काफी बुरी लगी थी, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत अभी थी कि वो अपनी हिफाजत और अपने साथ अपने साथी की हिफाजत कर सकते थे। वजीर सुल्तान के हुक्म पर फौरन ही खड़ा हो गया था और दोनों अपने घोड़े लेकर बस्ती के आखिरी हदूद में पहुंच गए थे। वहां पर ही खैमा लगाया गया था। वो खैमा काफी बड़ा था, उसमें सुल्तान और वजीर दोनों आराम से सो सकते थे। लेकिन सुल्तान को इस बात का जरा इल्म नहीं था कि आज क्या वाकया पेश आने वाला है। खैमा लगाने के बाद वो दोनों ही अंदर जाकर थोड़े थोड़े फासले पर लेट गए थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद सुल्तान ने जागना था। उसके बाद अपनी इबादत में मशगूल होना था। उनका इरादा था कि वो आज की रात और कल का दिन यहीं पर गुजारेंगे, उसके बाद अपने महल के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अभी उन दोनों को लेटे हुए कुछ देर ही हुई थी कि तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी। उनका खैमा बहुत तेजी से हिल रहा था। सुल्तान और वजीर दोनों ही परेशान होकर उठ बैठे थे। ये सब क्या माजरा था? सुल्तान खैमे से बाहर आ गए थे। उनके बाहर निकलते ही धुआंधार बारिश शुरू हो चुकी थी। जितने भी कच्चे खैमे थे सब उखड़ गए थे। जगह जगह आग जल रही थी, वो सब भी बुझ चुकी थी।
जितना भी माल था सब पानी में बह गया था। इस तूफान ने काफी बर्बादी मचा दी थी। सुल्तान अपने घोड़े के साथ एक तरफ को खड़े होकर सब चीजें मुलाहिजा कर रहे थे। उनको काफी हैरानी हो रही थी, हालांकि वो मौसम का हाल बहुत अच्छे से जान लेते थे। लेकिन इस बार उन्हें जरा भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ था कि आज तूफान आना है। ये सब कुछ चंद पल में हुआ था। वजीर सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज्जम, आपने तो जरा जिक्र ही नहीं किया बारिश का। जबकि सुल्तान भी हैरानगी का इजहार करते हुए बोले, जी वजीर मोहतरम, हम खुद इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। हमें जरा एहसास नहीं हुआ कि बारिश होने वाली है। जब हम खेमे के अंदर गए थे तो आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अब देखिए कितने बादल आगे हैं। उनकी आवाज में हैरत का उनसर था। चंद ही पल की बात थी, पूरी बस्ती उजड़ गई थी। उस तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। सुल्तान को मालूम था कि सुबह होते ही यहाँ पर एक कोहराम मचेगा, सब लोग रोएंगे, आखिर को खेमे उड़ गए, लोगों का माल जाया हो गया, कितना नुकसान हो चुका था। सुल्तान अपनी आंखों से ये सब कुछ देख सकते थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो महल जाते ही इस बस्ती के लिए कुछ रुपया, पैसा और राशन भेजेंगे, ताकि यहाँ के लोग सुकून की जिंदगी गुजार सके, क्योंकि इतनी जल्दी सब चीजों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था। वो रात उनकी खड़े खड़े ही गुजर गई थी। मस्जिद भी काफी पानी से भर चुकी थी, लेकिन वहां के मुअज्जिन और इंतजामिया ने फजर की अजान से पहले पहले ही पूरी मस्जिद को साफ कर दिया था। सुल्तान और वजीर दोनों ने ही फजर की नमाज मस्जिद में अदा की थी। उनके तमाम नवाफिल और तहज्जुद की नमाज आज की रात रह गई थी, जिसका उन्हें बेहद अफसोस था। वो बार बार इसका इजहार कर रहे थे। आखिर को वो दीनदार शख्स थे, और बेशक जो इंसान अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करता है, उसके लिए ये बात बहुत ही तकलीफ देह होती है जब उसकी नमाज रह जाती है। सुल्तान ने काफी देर मस्जिद में ही बैठकर गुजारी थी। थोड़ी देर बाद वो मस्जिद से बाहर आए तो सामने का निजाम देखकर एक बार फिर हैरान रह गए। ये कैसी अजीब बस्ती थी, यहाँ पर कोई उदास क्यों नहीं होता था। सब लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंसते हंसते अपने नुकसान के बारे में बता रहे थे। सुल्तान की अब बस हो रही थी। उन्होंने वजीर की जानिब देखा और परेशान लहजे में बोले, ये लोग कौन हैं? ये इंसान भी हैं या नहीं? इन लोगों को क्या अफसोस नहीं होता? पहले तमाम जानवर मर गए, अब इन लोगों का इतना नुकसान हो गया, लेकिन इन सब के चेहरों पर से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही, बल्कि सब खुश हो रहे हैं और सब एक ही बात बोल रही है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। भला इसमें क्या अच्छा हो सकता है? यही हाल वजीर का भी था। उसकी भी हैरत की इंतहा नहीं रही थी जब उसने अपने बराबर में खड़े हुए शख्स की ये बात सुनी थी कि भाई, मेरे घर का तो सारा राशन ही चला गया, खैमा तक उड़ गया, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी बीमार हो गया, लेकिन जो भी है खैर है, इसमें भी कोई मसलहत होगी। सुल्तान मस्जिद के करीब ही बैठकर तमाम मुनाजिर मुलाहिजा कर रहे थे। उन्हें काफी अफसोस भी हो रहा था कि ये कितने बेहिस लोग हैं, अपने इतने नुकसान पर अफसोस करने की बजाय खुश हो रहे थे। थोड़ी देर बाद ही वजीर सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज्जम, हम चले, दोपहर हो चुकी है, फिर रास्ता तलाश करने में मजीद मसला होगा। जबकि सुल्तान सर नफी में हिलाते हुए बोले, नहीं, मैं अब यहाँ से नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ ठहर कर जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इन सबको इतना खुश रखती है। मैं भी इतना ही खुश रहना चाहता हूँ। जरा जरा सी बात पर मुझे इतनी परेशानी हो जाती है, और यही हाल मेरी रियाया का है। अगर मुझे ये जादू पता चल जाए तो मैं अपनी रियाया को भी ये जादू सिखाना चाहता हूँ। जबकि वजीर चुप हो गया था। सुल्तान काफी जज्बाती हो रहे थे और ये बात हकीकत थी। वो जरा सी परेशानी में घुल जाते थे, जरा से मसले को इतना अपने सर पर सवार कर लेते थे कि अपनी नींदें तक हराम कर लेते थे। और यही हाल उनकी रियाया का था। छोटे से छोटे मसाइल को लेकर सुल्तान के सामने आकर खड़े हो जाते थे, और सुल्तान उन मसाइल को ऐसे हल कर रहे होते थे जैसे इससे बड़ा कोई मसला ही नहीं। पूरा दिन ऐसे ही घूमते फिरते गुजर गया था। जिससे भी सुल्तान मुलाकात करते वो यही कहता, इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होगी, खैर है, हो जाता है, चलता है।
जो होगा देखा जाएगा। वक़्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुज़र चुका था। सुल्तान ने ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा मस्जिद में ही अदा की थी और एक बार फिर ख़ैमा लगाकर वज़ीर और सुल्तान वहाँ लेट गए थे ताकि तहज्जुद की नमाज़ के लिए जाग सके। उन्हें थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक ही उन्हें तेज़-तेज़ घोड़ों की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ काफ़ी करीब से आ रही थी। सुल्तान फौरन ही बेचैन होकर उठ बैठे थे। उनका ख़ैमा कदरे कोने में था, कोई भी उसको देख नहीं सकता था और वैसे भी इतना नुकसान होने के बायस जितनी भी आग जल रही थी, वो सब अब बुझ चुकी थी। सुल्तान ने ख़ैमे में से ज़रा झाँक कर देखा तो उन्हें एक बड़ा लश्कर नज़र आया था। सबके हाथों में आग मौजूद थी। उन सब ने एक ताराना निगाह डाली थी। सुल्तान उन सब को देखकर पहचान चुके थे कि ये कौन है। उन्होंने खेमे से बाहर आने की गलती हरगिज़ नहीं की थी, क्योंकि वो लोग सुल्तान को जानते थे और अगर सुल्तान यहाँ नजर आ जाते तो वो बिना सोचे समझे पूरी बस्ती को आग लगा देते। उनके घोड़े सुल्तान के खेमे से कदरे दूर थे। उनकी आवाज़ सुल्तान के कानों में गूंजी, बादशाह सलामत, हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आबादी है। पूरी की पूरी बस्ती उजड़ी हुई है। यकीनन यहाँ कोई नहीं रहता। जबकि सबसे आगे वाले घोड़े पर मौजूद शख्स सर को हल्की जुम्बश देते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद पूरा लश्कर तेजी से आगे की जानिब बढ़ चुका था। वजीर भी परेशान होकर उठ बैठा था। पूरा लश्कर जाते ही तमाम घरों से लोग बाहर आ गए थे। सुल्तान ने भी अपने कदम खेमे से बाहर निकाल लिए थे। एक बार फिर जश्न मनाया जा रहा था। सुल्तान को धीरे धीरे तमाम कहानी समझ आने लगी थी, लेकिन अब वो हकीकत से पर्दा उठाना चाहते थे। इसलिए अब उन्हें यहाँ के किसी मुअज़्ज़ज़ इंसान से मिलना था और उनके दिमाग में सबसे पहले मुअज़्ज़िन साहब आए थे। वो पहले मुअज़्ज़िन के पास गए थे और उसके पास खड़े होते हुए बोले, मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे। वो मुअज़्ज़िन सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वक़्त काफ़ी हो चुका है। हम आपसे ज़ोहर के वक़्त मुलाकात करते हैं। सुल्तान उस वक़्त उससे बात करना चाहते थे, उनसे कुछ पूछना चाहते थे। जो उनके दिमाग में हलचल मची हुई थी, उसका हल निकालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस मुअज़्ज़िन को रोका नहीं था। सही बात थी, रात काफ़ी हो चुकी थी। वो अपने लिए किसी की नींद को कभी हराम नहीं करते थे। ये उनकी आदत में शुमार था। अक्सर वो रात के पहर गश्त के लिए जाते थे। उनका वजीर उनसे जिद करता था कि वो भी साथ जाएगा, लेकिन सुल्तान मना कर देते थे, क्योंकि वो तो रात को जागने के आदी थे, मगर वजीर नहीं था। इसलिए वो उसकी नींद को कभी हराम नहीं करते थे, ना ही अपने किसी सिपाही की नींद को हराम करते थे। वो एक नेक दिल इंसान थे और सबका ख्याल रखने वाले शख्स थे। वो खामोशी से अपने खेमे में आकर लेट गए थे। कब वो नींद की वादियों में खोए उन्हें कुछ इल्म नहीं हुआ था। हाँ, एक बार तहज्जुद के पहर और फजर के वक़्त उठकर उन्होंने नमाज अदा की थी और उसके बाद फिर वो नींद की वादियों में चले गए थे। शायद 2-4 दिन ना सोने के बायस उन्हें अब काफ़ी अच्छी नींद आई थी। सुबह जब वो बेदार हुए तो पूरी बस्ती साफ हो चुकी थी। तमाम जानवरों को एक तरफ कर दिया गया था और जितना नुकसान हुआ था उसका भी सफाया कर दिया गया था। सुल्तान फौरन ही मस्जिद पहुंच गए थे। जोहर होने में कुछ वक़्त बाकी था, लेकिन मुअज्जिन मस्जिद में ही मौजूद था। सुल्तान ने उसके पास जाकर एक बार फिर बात करना चाही तो वो फौरन ही उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ था और कहने लगा, जी बोले, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। हमें माफ़ करिएगा कि हमने रात को आपकी बात नहीं सुनी। बस हमें काफ़ी नींद आ रही थी, इसलिए हम घर चले गए थे। जबकि सुल्तान ने सर को नफ़ी में हिलाया था और उनकी तरफ देखते हुए बोले, नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल हमें कुछ पूछना था। हम यहाँ नए हैं, रास्ता भटक गए थे, इसलिए आपकी बस्ती में क़याम कर लिया, मगर यहाँ का निज़ाम देखकर हम काफ़ी परेशान हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर लोग कैसे हैं। हमें पहले सफ़ में खड़ा नहीं किया गया, हमें मस्जिद में ठहरने नहीं दिया गया। यहाँ पर जानवर मरे हुए थे, लेकिन किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं है। परसों रात इतना तेज तूफान आया जिसमें इतना माली नुकसान हुआ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब हंसते मुस्कुराते रहे। ये सब क्या माजरा है? और वो कल रात को लश्कर, आपकी बस्ती क्या है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा।
हमारे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। खुदा के लिए इस हकीकत से पर्दा उठा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मोज़न सुल्तान की बात सुनकर धीमा सा मुस्कुराया और उनके साथ मस्जिद से बाहर आ गया। दाएं जानिब इशारा करते हुए बोला, वो जो खैमा देख रही हैं उसमें चले जाएं। तमाम सवालात के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। सुल्तान और वजीर दोनों ने मुअज्जिन को हैरान होकर देखा। वो ये बोलकर वापस मस्जिद में चला गया था, क्योंकि उसे मिंबर पर खड़े होकर अजान देनी थी। थोड़ा ही वक्त रह चुका था। सुल्तान ने पहले जोहर की नमाज अदा की थी, उसके बाद उस खैमे के पास पहुंचे थे। वहां पर दोनों जवान शख्स बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर सुल्तान ने मुसाफिर के तौर पर अपना तारुफ करवाया और अंदर जाने की इजाजत चाही, जबकि एक नौजवान सुल्तान को ठहरने का बोलकर अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद बाहर आकर उन्हें अंदर आने की तलकीन की। वो दोनों काफी हैरान हुए, आखिर अंदर कौन था। उन्हें हैरत हो रही थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो सामने का निजाम देखकर हैरान रह गए। एक छोटा सा तख्त बना हुआ था, जिस पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द कुछ लोग भी बैठे हुए थे। सुल्तान जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो वो शख्स सुल्तान को देखते हुए बोला, खुश आमदीद सुल्तान मुअज़्ज़म, खुश आमदीद। हमें बहुत खुशी हुई, आपने हमारे खेमे में आने का शर्फ हमें बख्शा। जबकि सुल्तान हैरान रह गए थे। उन्होंने वजीर की जानिब हैरत से देखा। उनका लिबास मुकम्मल तौर पर तब्दील था। कोई भी शख्स उन्हें देखकर भी पहचान नहीं सकता था, तो भला ये शख्स कैसे पहचान गया था। सुल्तान कदम पा कदम चलते हुए उनके बेहद करीब आगे थे। वो शख्स अपने साथियों की जानिब देखते हुए बोला, फिलहाल के लिए आप सब बाहर चले जाएं। जब जरूरत होगी तो मैं आपको अंदर बुला लूंगा। उस आदमी की बात सुनकर सभी बाहर चले गए थे। वो शख्स सफेद लिबास में मौजूद था, दाढ़ी भी काफी बड़ी थी, बाल भी सफेद थे। उसके चेहरे पर मौजूद नूर सुल्तान को हैरत में डाल रहा था। वो शख्स सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, आपके हर सवाल का जवाब हमारे पास मौजूद है, आप हमसे पूछ सकते हैं। वजीर ने तमाम सवालात दोहरा दिए थे जो उन्होंने मुअज्जिन से पूछे थे, जबकि उनके तमाम सवालात सुनकर वो शख्स मुस्कुराया और सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज्जम, हमें तो हैरत हो रही है, आप इतने अजीम इंसान हैं, आपको तो हर एक चीज की समझ है, फिर आप ऐसे सवालात कर रहे हैं। जबकि सुल्तान उनकी तरफ देखते हुए बोले, जी बुजुर्ग, हमें काफी हैरत हो रही है, हम इंसान तो काफी नाशुक्रे होते हैं, तो फिर आपकी बस्ती के लोग इतने खुश क्यों हैं। हालांकि इतना नुकसान हो चुका है, जानवरों के मरने पर भी उन लोगों ने अफसोस नहीं किया। और वो लश्कर, ये सब कुछ क्या है, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। ये बस्ती आज से पहले हमने कभी आबाद नहीं देखी, यहाँ तो बस सेहरा ही सेहरा होता है। वो बुजुर्ग सुल्तान की बात सुनकर कहने लगे, बिल्कुल ठीक फरमाया, हम यहाँ के लोग ही नहीं हैं। हम समझ सकते हैं आप काफी ज़हीन हैं। बहुत आसानी से आपने हम सबको पहचान लिया। दरअसल हम मिस्र के रहने वाले हैं। वहाँ पर कुछ सालों से हम पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे थे। यहूदियों ने हमारा पानी तक बंद कर दिया था। हमारी हालत काफी खराब हो गई थी। ये मेरा एक छोटा सा इलाका था जो यहाँ आकर बस गया। हम सब ने एक मुश्तरका फैसला लिया और मेरे कहने पर सब ने वहां से हिजरत कर ली और इस सहरा को आकर हमने आबाद कर दिया। लेकिन हर आए दिन यहूदियों के लश्कर आते थे और सबको काट कर चले जाते थे। कई लोगों ने यहाँ आकर बसने की कोशिश की थी, लेकिन सबके लिए यहाँ रहना आसान नहीं था। शुरुआत के दिनों में हम सबको भी काफी परेशानी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमें इस सरजमीन ने कबूल कर लिया। आप जो कहते हैं कि यहाँ पर जानवर मर गए लेकिन किसी ने अफसोस नहीं किया, इतना तेज तूफान आया लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल आपकी तरह ही ये सब मेरे पास आए थे। जानवर मरने पर ये सब ज़ारो कतार रो रहे थे। इन सब की हालत ऐसी थी कि मैं देख नहीं पा रहा था। फिर मैंने महज इतना ही समझाया था, जो हुआ अच्छा हुआ, इसमें भी परवरदिगार की तरफ से कोई मसलहत है। मेरी बात पर सब बहुत यकीन करते हैं। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ, तो यहाँ के हर निज़ाम से वाकिफ़ हूँ। मेरी बात पर कई लोगों ने बुरा मनाया तो कई खामोश हो गए और मेरे कहने पर खुश रहने लगे। मैंने सबको मना कर दिया था कि कोई भी जानवर अभी यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। सब हैरान भी हुए थे, सब ने मुझे सुनाया भी था।
मगर मेरे कहने पर अमल भी किया। अगले रोज तूफान आ गया, सब कुछ बहा कर ले गया। मेरे साथियों ने मुझसे काफी इजहार अफसोस किया, मगर मैंने फिर भी यही कहा कि इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत छुपी हुई है। और कल जो लश्कर आया था वो कोई आम लश्कर नहीं था। सुल्तान ने सर को हल्की जुम्बश दी थी, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो लोग कौन थे। वो बुजुर्ग मजीद बोले, वो यहूदियों का लश्कर था। हर साल के आखिर में वो लोग हमारी बस्ती के करीब से गुजरते हैं, और फिर जो भी उन्हें इंसान नजर आता है उसे मार कर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जरा एहसास नहीं होता, जरा रहम नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। वो बिल्कुल जानवरों की तरह हम सबको मार देते हैं। लेकिन जब वो आए, उन्होंने मरे हुए जानवर देखे, उजड़ी हुई बस्ती देखी, तो वो यही समझे कि यहाँ कोई आबाद नहीं है, इसलिए हमारा जानी नुकसान होने से बचत होगी। ऐसा कुछ सालों पहले भी हुआ था। यहाँ पर सिर्फ यही लोग नहीं रहते थे, बल्कि और भी लोग रहते थे। साल के आखिर में उस लश्कर का हमारी बस्ती से गुजर हुआ था, और उन लोगों ने हमारी बस्ती में रहने वाले तमाम लोगों को काट कर फेंक दिया था। शायद अल्लाह ताला की तरफ से हम पर खास करम है, जो उस पाक परवरदिगार ने हमारे साथ उस वक्त दिया जब हमें उसकी जरूरत थी। जो ये कुत्ते, भेड़, बकरियां, घोड़े, बैल, गायें मरे थे, यहाँ पर एक अजीब बीमारी फैल गई थी। तमाम जानवर खुद ही मरकर गिर गए थे। हाँ, ये बात हकीकत है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैं रब ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने कोई जानी नुकसान नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें भी ऊपर वाली जात की कोई ना कोई मसलहत छुपी हुई है। जबकि सुल्तान के चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट आ गई थी। वो इतनी आसान बात अभी तक क्यों नहीं समझे थे? शायद उनकी मुलाकात अल्लाह ताला इस शख्स से करवाना चाहते थे। सुल्तान अपनी जगह से खड़े हुए थे और उनके करीब आकर उनका हाथ चूमकर अकीदत से अपनी आंखों से लगाया था। वो शख्स यकदम ही झनक गया था, जबकि सुल्तान सर नफी में हिलाते हुए बोले, बेशक हमारा रुतबा आपसे बड़ा है, बेशक हम एक सल्तनत के बादशाह हैं, लेकिन हमारी सोच आप तक नहीं गई, इसलिए आप हमसे मर्तबे में बढ़े हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी। वाकई जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कोई ना कोई मसलहत किसी ना किसी काम में छुपी होती है। अगर ये बीमारी नहीं आती और ये जानवर नहीं मरते, ये तूफान नहीं आता और ये बस्ती नहीं उजड़ती, तो आज यहाँ खून की नदियां बह रही होती और कोई भी आपकी हिफाजत नहीं कर पाता। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। मैं अपने शहर की तरफ आज रवाना हो जाऊंगा और आप सबकी मदद के लिए अपनी सल्तनत से राशन और कुछ पैसे भेज दूंगा, और साथ में कुछ जानवर भी, ताकि यहाँ पर सुकून आ सके। जबकि वो बुजुर्ग मुस्कुराए थे और सुल्तान की तरफ देखते हुए बोले, आपका आना हमारे लिए काफी मुफीद साबित हुआ। देखिए, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी थी, जो आप इस बियाबान सहरा में खो गए और हमारी बस्ती में आ गए, ताकि आप हमारी मदद कर सकें। जबकि सुल्तान इस बात को पहले ही जान चुके थे कि यहाँ पर वो आए नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोग मौजूद थे, और वो ऊपर बैठी अल्लाह की ज़ात तो ऐसे ही लोगों को पसंद करती है, जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं और हर हाल में उसके शुक्रगुजार रहते हैं। दोपहर का खाना उन्होंने उनके साथ ही खाया था। उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि वो पहले सुल्तान के शहर आ चुके हैं और उन्होंने सुल्तान को रियाया का हाल जानते हुए देखा था, इसलिए वो उन्हें देखते ही पहचान गए थे। सुल्तान फौरन ही खाना खाने के बाद वहां से निकल चुके थे और उन्हें रास्ते भी बहुत आसानी से समझ आते चले गए थे, जबकि सुल्तान के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। बेशक अल्लाह ताला पहले ही अपने बंदे के नसीब में हर चीज लिख देता है कि तुम्हारे साथ ये होना लाजिम है। तुम कितना ही उस चीज से भागो, लेकिन ये तुम्हारे साथ लाजमी होगा। पहले वो कितना रास्ता तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो उस बस्ती की मदद का वादा करके वहां से निकले, उन्हें रास्ता फौरन मिल गया था। महल पहुंचते ही उन्होंने अपनी जौजा से मुलाकात की थी और फौरन ही जानवर, राशन, पैसा उस बस्ती के लिए रवाना कर दिया था। कई सिपाहियों ने एहतजाज भी किया था कि सुल्तान मुअज्जम, वहां तो सिर्फ सहरा है, वहां कोई आबादी मौजूद नहीं है।
لیکن سلطان نے کسی کی بات کو زیادہ سننا پسند نہیں کیا تھا، بلکہ وزیر کو ساتھ بھیج کر ان لوگوں کی مدد کروائی تھی۔ ان کی زوجہ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی، کیونکہ سلطان کافی اچھا بات لوٹے تھے۔ رعایا کا بھی خوشی سے برا حال تھا۔ اگلے روز ہی انہوں نے دربار لگا دیا تھا اور ہمیشہ کی طرح ان کی رعایا ان کے دربار میں قطار لگا کر کھڑی ہو چکی تھی، اور اس بار سلطان نے تمام مسائل کو حل کرنے کے بعد ان سب کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھی رب تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔